हाय गाइस, वेलकम टू टारगेट 100। कैसे हो सब, ये बताओ। हो गई सबकी 9th पास? कैसे कैसे मार्क्स आए हैं? कोई बच्चा तो फेल हो रहा होगा, पक्का। ऐसे वाले बच्चे तो ज़रूर होते ही हैं। कोई बेचारा मर मर के पास हुआ है, और टॉपर्स वो तो हर जगह मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई नहीं, चलो 9th क्लास जैसी मर्जी गई हो, कोई बात नहीं, अभी भी बहुत टाइम है। इस बार सेशन की स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और नंबर लेके आएंगे। ये जो मई जून में पीरियोडिक टेस्ट 1 है ना, उसके लिए पढ़ना शुरू कर दो। बट उससे पहले एक बार ज़रा टारगेट 100 के चैनल के पेज पर जाओ, सारे भगवान का नाम लो और घंटी बजा के पढ़ना शुरू कर दो। शुरू करें? बजा दी सबने घंटी? चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर 2, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स एवरीवेयर। सही बात है यार, आई नो। 9th में भी पॉलिनोमियल्स का दुख ख़त्म नहीं हुआ था। 5 एक्सरसाइज का चैप्टर बना दिया था और जो चैप्टर ख़त्म ही नहीं हो रहा। बट एक बात है, 9th में जितना इन्होंने चैप्टर लेंदी बनाया था ना एनसीईआरटी का, 10th का पॉलिनोमियल एनसीईआरटी का उतना ही छोटा है। कोई नहीं, जिस बच्चे को अभी थोड़ा सा भी पॉलिनोमियल याद नहीं है ना 9th का, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। ज़्यादा तो नहीं करेंगे, इतना बेसिक कि भाई एटलीस्ट मतलब तो पता होना चाहिए ना, मैं चैप्टर कम पढ़ने के जा रहे 10th के अंदर। बाकी सब मेरे पे छोड़ दो, हम अपने आप देखेंगे कैसे और क्या करना है। ठीक है, शुरू करें? एक बार ज़रा पेन और नोटबुक लेके बैठ जाओ, बस उसके अलावा हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या होता है? सो पॉलिनोमियल is basically an algebraic expression having only whole numbers as the exponents of the variable. मतलब थोड़ा ज़रा आसान भाषा में समझा दो यार, ये इतना ऐसे डेफिनेशन कौन पढ़ता है मैथ्स के अंदर? ठीक है, कोई नहीं, आसान भाषा में समझते हैं। ये देख रहे हो, ये तो एक algebraic expression है। What is an algebraic expression? An expression which consists of variables and constants, right? ठीक है, ये भी देखो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें भी वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स है। ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स है, राइट? बट अब ज़रा इस वेरिएबल की पावर देखो, इसकी पावर में कुछ नहीं लिखा, मतलब 1, इसकी पावर वेरिएबल की 2, इसकी 1, इसकी 3, इसकी 2, अगेन इसकी 1। मतलब जहाँ जहाँ एक्स की वेरिएबल्स की पावर लिखी हुई है, वहाँ देखो पावर हमेशा 1, 2, 3। वैसे तो और कोई भी हो सकती है, बट बेसिकली देखा जाए एक होल नंबर है। अब यार होल नंबर तो सबको ही पता होगा ना। होल नंबर्स क्या होते हैं एवरीवन? जो 0 से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद आपके इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं, राइट? इसी को ही तो कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है, तो यही होता है पॉलिनोमियल। बस इतनी सी मुझे रिवीजन करानी थी कि भाई इतना तो पता होना चाहिए ना कि पॉलिनोमियल क्या होता है। चलो आगे करते हैं। ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, भाई ये क्या चीज़ थी? याद है हम पहले पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? पी एक्स, पी वाई, जी एक्स, वाई टी, अजीब अजीब से गंदे गंदे से नाम होते थे, एफ एक्स, है ना, एफ टी। ठीक है, तो अब एक जैसे हम लेट करते हैं कि एक पॉलिनोमियल हमने लेट कर दिया, मैं एग्जांपल से समझाऊंगी, रिवाइज कराऊंगी तुम सबको। ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल का होते हैं। मैंने बोला ये एक पॉलिनोमियल है, हाँ भाई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो इस वेरिएबल x की पावर 1 लिखी विच इज़ अ होल नंबर, तो हाँ भाई सही बात बोली, ये तो एक पॉलिनोमियल है। अब इस x की तो बहुत सारी वैल्यूज होगी क्योंकि एक वेरिएबल है, राइट? एक x की मुझे एक ऐसी वैल्यू बता दो, ऐसी वैल्यू x की बताओ भाई कि जब मैं इस 2x + 4 में उस x की वैल्यू रखूँ ना, मेरा पूरा आंसर कैलकुलेट होके 0 आ जाए। तो ऐसी वैल्यू ऑफ x को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। कैसे निकालते थे 9th में? चलो मैं थोड़ा सा याद दिला देती हूँ। क्या करते थे? 2x + 4 0 के इक्वल, 2x = +4 था, उधर आके -4 हो जाएगा, है ना, राइट? x कितना होगा? -4 / 2। तो ये क्या है? 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? x की वैल्यू आ गई -2। इस चीज़ का क्या मतलब है? इस चीज़ का सिंपल सा मतलब है कि 2 में x की जगह लिखेंगे हम -2 + 4। कैलकुलेट करें, देखो 2 × -2 -4 + 4, आंसर देखो आ गया ना 0। तो x की वैल्यू जब हम -2 रखेंगे ना, तो ये पूरा जो पॉलिनोमियल है इसका आंसर क्या आ रहा है? 0। तो ऐसे x की वैल्यू
x इक्वल्स टू -2 को हम बोलेंगे कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल? ये वाला पॉलिनोमियल। आ गई बात समझ सबको? चले शुरू करें? चलो करते हैं। अब ज़रा 10th के पॉलिनोमियल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे 10th के पॉलिनोमियल में है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। व्हाट इज दिस? भाई ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से समझो। देखो, अगर तुम्हें ऐसे समझ में आ रही है, ये इंग्लिश में मैथ्स लिखी हुई, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आएगी तो मैं इसको भी समझा देती हूँ। मैं हुई इसलिए ना, समझाने के लिए तो बैठी हूँ। चलो एक बार पढ़ने की कोशिश करें। द नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल cuts the x-axis tells us about the number of zeros of the polynomial। आसान सी भाषा में हम बात करें तो एक अगर हमारा ये ग्राफ होता था, है ना, इसको हम बोलते थे y एक्सिस, इसको हम बोलते थे x एक्सिस, है ना, यही है ना। तो क्या कह रहे हैं, अब इसके अंदर मान लो हमने ऐसे कोई भी पॉलिनोमियल बना दिया, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल x एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, इसका मतलब क्या है, कितनी बार ये x एक्सिस के ऊपर आके इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा, बेसिकली उतने हमारे उस पॉलिनोमियल के जीरोस अवेलेबल होंगे। ये है हमारा ग्राफिकल मेथड जो हमें बताता है कि किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं। हमें ग्राफ देख के बता सकते हो उस पॉलिनोमियल का, ठीक है। थोड़ा सा आसान में समझने की कोशिश करें, ज़रा एग्जाम्पल से समझते हैं। मैम बताओ ज़रा आपने क्या बोला, ये जो इंग्लिश में मैथ्स लिख कर। तो चलो ठीक है, आ जाओ देखते हैं क्या समझा और क्या बोला। देखो, मान लो कि ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, कोई भी पॉलिनोमियल, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस एट द एंड हमें ये बात है कि ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस को देखो कितनी बार कट कर रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोस कितने अवेलेबल है, ग्राफ से पता चल गया, 2 ज़ीरोस, ठीक है। इस ग्राफ को देखो, इस पॉलिनोमियल सिर्फ एक ही बार टच कर रहा है ग्राफ को, है ना, एक्स एक्सिस पे एक ही बार टच कर रहे हैं, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 1, ठीक है। चलो अगला करें। यार ये तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, तो यहाँ क्या लिखूँ भाई? तो यहाँ जब कुछ नहीं होता तो क्या लिखते हैं हम, सबको ही पता है, जीरो ही तो लिखेंगे, ठीक है। आ गया समझ? इजी। एक बार रिवाइज कर लें। ये क्या है, कोई भी एक अगर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा उतने उसके जीरोस होंगे, ठीक है। चले तो स्टार्ट करें अपने फर्स्ट एक्सरसाइज से। तो चलो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1, ये क्या कह रहा है, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस, ठीक है। ग्राफ से देख के बताना है कि कितने जीरोस अवेलेबल होंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। जरा इस ग्राफ को देखो, ये रहा हमारा पॉलिनोमियल का ग्राफ, पॉलिनोमियल का ग्राफ, ठीक है। ठीक, अब ये एक्स एक्सिस तो एक भी बार भी नहीं हमें टच कर रहा, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, जीरोस कितने हो गए इस केस में, जीरो, जीरोस कितने हैं, जीरो, जीरो ही जीरोस हैं। ये बड़ा अजीब सा नाम है ना, कोई नहीं, याद है हम नाम और लेते थे रूट्स, जिसको जीरोस इक्वल्स टू जीरो समझ नहीं आ रहा ना, वो रूट्स इक्वल्स टू जीरोस बोल ले, ओके, ठीक है। चलो अगला देखो, ये रहा हमारा पॉलिनोमियल का ग्राफ, है ना, पॉलिनोमियल का यही ग्राफ ही तो है। तो ये कितनी बार कट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को, एक बार, है ना। तो इसके जीरोस कितने होंगे या फिर रूट्स कितने होंगे, इसके जीरोस या रूट्स होंगे 1। आ गई बात समझ? चले आगे क्वेश्चंस करें। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड, ये रहा हमारा पॉलिनोमियल का ग्राफ, ये कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3, ठीक है, 3 टाइम्स। तो इसके जीरोस कितने होंगे, इसके जीरोस होंगे 3, इसके देखो 1 2, इस पॉलिनोमियल के ये 2 ही तो जीरोस हैं, क्योंकि 2 ही बार ही तो हमें एक्स एक्सिस को टच करके दे रहे हैं, राइट। तो ये कितना होगा, 2। अगला करें, अगला ग्राफ देखो कैसे, 1 2 3 4, तो ये कितने हो गए यहाँ पे जीरोस, यहाँ जीरोस हो गए इस पॉलिनोमियल के 4। यार ये कितना आसान तरीका है ना ग्राफ से, काश हमें ऐसे ग्राफ मिल जाया करे और सीधा बोलते कितने जीरोस हैं, कितने आसानी से बता देंगे, 1 2 3। तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, कितनी बार टच करा इसने, 3 बार, तो जीरोस हो गए 3।
कितना आसान था ना भाई। मेरे को तो ऐसा वाला मेथड बड़ा पसंद आया था। बस ग्राफ में देखो एक्स एक्सिस पे कितनी बार पॉलिनोमियल का ग्राफ टच कर रहा है, बस खत्म, उतने जीरोस है। ठीक है, चलो फिनिश, टाटा बाय बाय। लिखे ज़रा एक बार, टाटा बाय बाय। मज़ा आया? मज़ा आया? जिसको भी मज़ा आया ना कमेंट सेक्शन में लिख देना मज़ा आया। ठीक है, चले बाय बाय।